प्यारे सज्जनों, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों में ही खुशी तलाश लेते हैं, और वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अगर मन चाहे चीज़ भी मिल जाए तब भी उन्हें खुशी नहीं होती। ऐसे लोगों को बस दुखी और उदास होने का बहाना चाहिए, बस शिकायत करते रहते हैं और यही उनके दुखी रहने का कारण भी बन जाता है। प्यारे सज्जनों, खुशी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप मुट्ठी में बंद कर लें या अलमारी में रख दें। ये तो बस एक भावना है जिसे बस महसूस किया जा सकता है। कोई 10 रुपए का फूल पाकर के भी खुश हो जाता है, तो कोई लाखों रुपए की हीरे की अंगूठी भी पाकर के खुश नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो खुश होना ही नहीं चाहता। उसने अपनी मायूसी को अपनी आदत में शामिल कर लिया, और ऐसी विचारधारा से बचकर खुश रहने का तरीका ढूंढना चाहिए, और इसी में ही वो आपकी भलाई है। प्यारे सज्जनों, आप अपने आसपास गौर से देखिए, आपको कई लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो वर्तमान में खुश होने के बजाय भविष्य या बीते हुए कल की ही बातें सोच करके हर वक्त मायूस रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में यदि सब कुछ भी अच्छा हो तब भी ये मायूसी का कोई न कोई कारण तलाश ही लेते हैं, और दूसरे लोगों से सदैव यही कहते हैं कि देखो मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है। इन्हें लगता है कि ये खुशी पाने के योग्य ही नहीं, जबकि इनकी नाखुशी का कारण सिर्फ और सिर्फ इनकी नकारात्मक भावना है। और यदि ये अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो इनको अपनी उदासी के इस लत से छुटकारा पाना होगा। आज का सत्संग उन सभी लोगों के लिए है जो हमेशा दुखी रहते हैं और हमेशा ही शिकायत किया करते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में अपने शिष्यों के सहित एक पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांव के बहुत से लोग अपनी मानसिक परेशानियां लेकर के महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सभी की मानसिक परेशानियों का समाधान कर देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर के वहां से लौट रहे थे। वहीं कुछ दूरी पर बैठा हुआ एक दुखी भिखारी खुद की किस्मत को कोसता हुआ बुद्ध के पास जाने वाले लोगों को देखकर ये सोचने लगा कि अभी अभी कुछ देर पहले ही ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए हुए महात्मा जी के पास गए थे, और अब इतना खुश होकर के कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी तो जाकर के देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहे हैं इन लोगों को, जो कि इनके चेहरे खुशी से लाल हो गए। जब वो दुखी भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा जी तो लोगों को प्रवचन दे करके लोगों के दुखों का निवारण कर रहे हैं। ये देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी अपना दुख इन महात्मा जी को बताऊं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए वो भिखारी महात्मा बुद्ध जी के सामने जा पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मन, मैं भी अन्य लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी लोगों की मदद करूँ, लेकिन मैं मदद कैसे करूँ? मैं तो बहुत गरीब हूँ, न मेरे पास धन है, न कोई दूसरी वस्तु है कि जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है? हे महात्मन, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते वो भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, तुम बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि तुम अब तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, और जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और बिना किसी वस्तु के दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है
जिससे तुम मीठे शब्द बोल करके किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो करके उसको गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं जिससे तुम किसी भी कमजोर और लाचार की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 आंखें जिससे तुम किसी भी अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो सकता है तुम्हारी दुआ से किसी के बिगड़े काम फिर से बन जाए। तुम किसी के अच्छी सेहत की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ ही नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन या किसी वस्तु का होना जरूरी नहीं। बिना धन और बिना किसी वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान भरे इन सुंदर वचनों को सुन करके भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। प्यारे सज्जनों, महात्मा बुद्ध के इन बातों से उसे कितना सुंदर ज्ञान जानने को मिला। आज के समय में ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो ये सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, बल्कि जो है उसी में संतोष करना सीखें और बिना किसी मतलब के लोगों की मदद करें, उनकी सहायता करें। इसी से ही आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। हमेशा उदास रहने वाले लोगों का माइंड निगेटिव हो जाता है। जिस तरह से कुछ लोग नशे के आदी हो जाते हैं, वैसे ही कुछ लोगों को दुखी रहने की आदत लग जाती है। उन्हें उसी तरह से रहना अच्छा लगता है। वो खुद को दुखी और मायूसी के घेरे में कैद कर लेते हैं और मान लेते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, जिससे उनके जीवन में खुशी आएगी ही नहीं। उन्हें लगता है कि इस तरह से मायूस और नकारात्मक होकर के उन्हें अपना जीवन गुजारना होगा। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की सहानुभूति पाने के लिए हमेशा दुखी और मुसीबत से घिरे होने का दिखावा करते हैं। बल्कि जो है उसी में संतोष करना सीखें और बिना किसी मतलब के लोगों की मदद करें, उनकी सहायता करें। इसी से ही आपको परम सुख की प्राप्ति होगी।